हेलो फ्रेंड्स, एच के कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.2। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। सदिश ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, सदिश बी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है और सदिश सी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है। इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। अब इनका योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू। ये योगफल ज्ञात करने से पहले हम आपको बता दें कि आई वाला आई वाले के साथ जुड़ेगा और घटेगा, जे वाला जे वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, के वाला के वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा। क्लियर? तो आई वालों को सभी को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस 2i प्लस आई, इनके ऊपर कैप लगा देंगे, प्लस जे वालों को जोड़ लेंगे माइनस 2j प्लस 4j प्लस 4j माइनस 6j, तो लिखेंगे माइनस 6j प्लस, अब के वालों को जोड़ लेंगे k प्लस 5k प्लस 5k माइनस 7k। क्लियर? अब इनको जोड़ के लिख देंगे तो ये हो जाएगा आई और आई कितने होंगे 2i और ये माइनस के 2i, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसको लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2j और माइनस के 6j कितने हो जाएंगे 8j। 8j में से प्लस के 4j जाएंगे तो माइनस के 4j बचेंगे, तो लिखेंगे माइनस के 4j कैप प्लस के और 5k कितने होंगे 6k में से 7k जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के k, तो लिखेंगे माइनस के कैप। तो इसे लिख सकते हैं हम माइनस 4j कैप और इससे ये माइनस हो जाएगा माइनस के कैप, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। सदिश ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्रक सदिश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मात्रक सदिश, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एकांक सदिश, क्योंकि इसका मापांक एक होता है इसीलिए इसे एकांक सदिश भी बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी हमारा कोई सदिश दिया है वेक्टर ए, तो उसका सबसे पहले हम मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा मापांक वेक्टर ए। क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मात्रक सदिश ए कैप, मात्रक सदिश ए कैप जिसे बोल सकते हैं हम एकांक सदिश, इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ए सदिश अपॉन मापांक वेक्टर ए सदिश। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन नंबर 7 में लगाएंगे तो लिखेंगे मात्रक सदिश ए कैप इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मापांक ए वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर? तो ए वेक्टर तो दिया है हमारा, अब निकालना है हमें इसका मापांक, तो लिखेंगे मापांक ए वेक्टर इक्वल टू, मापांक का फॉर्मूला होता है रूट आई जे और के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग, प्लस के का गुणांक 2 तो 2 का वर्ग। क्लियर? तो ये हो जाएगा रूट 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। तो इसका आंसर आएगा रूट 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि रूट 6 हो जाएगा। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला ये होता है मात्रक सदिश ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मापांक ए वेक्टर। क्लियर? तो इसमें रखेंगे तो ए वेक्टर बराबर कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मापांक ए वेक्टर बराबर कितना दिया है रूट 6। अब अगर चाहें तो हम इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6
जे कैप प्लस 2/√6 के कैप, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिया है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः इतने और इतने दिए गए हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो उनको हम सदिश रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमारा p बराबर कितना दिया है, p वेक्टर बराबर कितना दिया है 1, 2 और 3, क्लियर। और q वेक्टर बराबर कितना दिया है, q वेक्टर बराबर दिया है हमारा 4, 5 और 6। तो हमें निकालना क्या है, इस p q वेक्टर। तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर हम ए बी निकालते हैं तो बी में से ए को घटाते हैं। अब हमें निकालना है पी क्यू, तो क्यू में से पी को घटाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 - 1 और आई कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 में से 2 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 2 और जे का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 - 3, 6 - 3 के का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर इक्वल टू 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 आई कैप, प्लस 5 में से 2 गया तो 3 जे कैप, प्लस 6 में से 3 गया तो 3 के कैप। ये दो बिंदु हमारे सदिश रूप में व्यक्त हो गए। अब इसका क्या निकालना है, हमें मात्रक सदिश निकालना है। अब हमें मात्रक सदिश का फॉर्मूला तो पता है, मात्रक सदिश पी क्यू कैप इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मापांक पी क्यू वेक्टर, क्लियर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसका मापांक, हो जाएगा पी क्यू वेक्टर का मापांक इक्वल टू रूट, मापांक का फॉर्मूला होता है आई जे और के गुणांकों के वर्गों को जोड़ देते हैं, तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3√3, क्लियर। यानी कि इसका मापांक आ गया, पी क्यू का मापांक कितना आ गया, पी क्यू का मापांक आ गया 3√3, क्लियर। अब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो लिखेंगे मात्रक सदिश पी क्यू कैप इक्वल टू पी क्यू वेक्टर कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मापांक पी क्यू। तो मापांक पी क्यू कितना दिया है 3√3, तो लिखेंगे 3√3। अब चाहें तो इसको अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 और 3 से 3, तो यहाँ पर बचेगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और यही हमारा आंसर है।